आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ए पर्सन परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5,000 ईच, ही सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन एंड ए लॉस ऑफ 20% ऑन द अदर, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो आपका देखिए, मतलब एक पर्सन है, 2 आर्टिकल खरीदता है और दोनों आर्टिकल का प्राइस कितना होता है 5,000 ईच। मतलब दोनों आर्टिकल, पहले आर्टिकल का भी 5,000 होता है और दूसरे आर्टिकल का भी प्राइस कितना होता है 5,000। ही सोल्ड देम, फिर उसको बेचता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन। मतलब पहले आर्टिकल को बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है 20% का, और एंड ए लॉस ऑफ 20% ऑन द अदर, और दूसरे आर्टिकल को बेचता है तो उसको लॉस होता है कितना 20% का। तो व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, मतलब उसका या तो उसका प्रॉफिट और लॉस बताइए, उसका ओवरऑल प्रॉफिट या हुआ है या उसका लॉस हुआ है। तो देखिए सब ये इसका ट्रिक क्या होता है, यहाँ जब भी परचेस लिखा हो, देखिए यहाँ परचेस क्या है, मतलब सीपी। तो 2 आर्टिकल फॉर ₹5,000 ईच, मतलब परचेस मतलब उसका सीपी दोनों आर्टिकल का क्या है, सेम है। मतलब आपका सीपी इज सेम, ठीक है, सीपी क्या है, सेम है आपका। और सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में क्या है आपका, 20% और प्रॉफिट हो रहा है और 20% लॉस हो रहा है, यानी आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि 20% भी पहले में उसको प्रॉफिट हुआ था और 20% दूसरे वाले में आपका लॉस हुआ था। तो जब भी आपका सीपी सेम हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम हो, मतलब इक्वल हो, 20% 20 इक्वल हो, तो आपका ना तो ओवरऑल प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं इसको आपको बना कर बता भी देती हूँ कि किस तरह ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। देखिए कि पहले देखिए, पहले में आपका कितना हो रहा है, 20% आपका प्रॉफिट हो रहा है। 20% मतलब क्या होता है आपका 1/5। तो ये आपका 5 क्या है, 5 यूनिट सीपी है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब एसपी कितना होगा, ऑब्वियस 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। ये प्रॉफिट हुआ था, यहाँ लॉस हो रहा है 20% का। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/5। यहाँ आपका 5 यूनिट क्या है, सीपी है, और 5 में 1 यूनिट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए आपका पहले वाले में पहले वाले आर्टिकल का सीपी कितना है 5,000। तो यहाँ सीपी मेरा कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 5,000। तो आपका हमको चाहिए, आपका एसपी चाहिए, तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा 5,000 × 6। तो 5 से गया ये आपका 1,000 टाइम्स, तो 6 × 1,000 कितना हो जाएगा आपका 6,000 हो जाएगा। और इसका देखिए आपका यहाँ इसका में भी उसका सीपी कितना दिया था 5,000 है, सेकेंड आर्टिकल का भी। तो आपका सीपी यहाँ कितना है 5 यूनिट है। तो सीपी हम कितना लेंगे 5 यूनिट को, सीपी 5,000 के बराबर लेंगे, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, हमको चाहिए एसपी, तो 4 यूनिट लेंगे। यहाँ एसपी कितना है 4 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4,000। तो यहाँ देखिए आपका टोटल सीपी, मतलब फर्स्ट में आपका एसपी कितना आया है और सेकेंड वाले में एसपी कितना आया है आपका, टोटल एसपी हो गया आपका 6,000 + 4,000 कितना हो जाएगा आपका 10,000। और आपका सीपी कितना होगा, टोटल सीपी मतलब फर्स्ट आर्टिकल का, दोनों आर्टिकल का, मतलब सेकेंड आर्टिकल का भी ऐड कर देंगे, तो टोटल एसपी भी कितना हो जाएगा 5,000 + 5,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो देखिए उसने खरीदा था दोनों आर्टिकल को 10,000 में, और उसको उसने बेचा भी कितने में 10,000, मतलब दोनों को बेच कर कितना उसको अर्न हुआ आपका 10,000। तो उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। तो इसी तरह जब भी आपको ये ट्रिक याद रखिएगा, जब भी आपका सीपी सेम हो, यहाँ देख लीजिएगा परचेस लिखा होना चाहिए। तो आपका सीपी जब सेम हो और प्रॉफिट और लॉस भी सेम हो, तो आपका ओवरऑल ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस।
ये हो गया आपका आंसर। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि किस तरह ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 5000 ईच, 20% प्रॉफिट ऑन वन एंड 20% लॉस ऑन अदर, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। देखिए एक पर्सन है, उसने दो आर्टिकल को बेचा है। उसको मतलब पहले आर्टिकल को 5000 बेचा था और दूसरे आर्टिकल में भी 5000 को बेचा, लेकिन उसको फर्स्ट आर्टिकल में 20% का प्रॉफिट हुआ और सेकेंड आर्टिकल में आपका 20% का लॉस हुआ है। तो आपसे ओवर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपसे मांग रहा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपका परचेस था, यहाँ क्या लिखा है, अगर परचेस रहता तो ना आपका प्रॉफिट होता ना लॉस होता, लेकिन यहाँ क्या है, ये सोल्ड लिखा है। देखिए आप इसके क्वेश्चन में क्या लिखा है, सोल्ड मतलब उसने बेचा। पहले आर्टिकल को भी 5000 में बेचा, दूसरे आर्टिकल को भी 5000, मतलब उसने खरीदा होगा कुछ अलग प्राइस में, हो सकता है किसी को ज़्यादा प्राइस में खरीदा होगा। ऑब्वियस इसको प्रॉफिट हुआ है तो मतलब जो पहला आर्टिकल हो उसने कम प्राइस में खरीदा होगा, और यहाँ उसको लॉस हुआ है दूसरे आर्टिकल में, मतलब उसने उस दूसरे आर्टिकल को ज़्यादा प्राइस में खरीदा होगा तभी तो उसको लॉस हुआ है। तो मतलब उसका आप CP क्या है, डिफरेंट है। मतलब यहाँ SP क्या है आपका, सेम है। SP क्या है, सेम है। SP इज सेम। पहले वाले क्वेश्चन में आपका CP सेम था, इसमें क्या है आपका SP सेम है, और यहाँ भी आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका क्या है, सेम है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम रहेगा और SP सेम रहेगा, तो आपका ऑलवेज लॉस होता है। आपका क्या हो जाएगा, ऑलवेज लॉस। तो अब लॉस हुआ है तो कितना का लॉस हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है ऑलवेज लॉस परसेंट। तो आपका कितना का लॉस हुआ है, तो जो आपका दोनों परसेंटेज गिवन है 20 और 20, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों आपका जो आपका गिवन परसेंटेज है दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हुआ आपका 4%, और लॉस हुआ है, लॉस हमेशा लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, 4% का उसको लॉस हुआ है आपका ओवरऑल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है आंसर। तो आप यहाँ हमेशा आप क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो परचेज और सोल्ड में ध्यान रखिएगा। अगर परचेज दिया रहे तो आपका ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जब उसका दोनों का प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम होगा। लेकिन जब आपका SP सेम रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम होना चाहिए, तो ऑलवेज आपका क्या होता है, लॉस परसेंट होता है। और लॉस परसेंट होता है तो फिर उसका निकालने का, जब लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है, तो दोनों जो आपका गिवन जो ये आपका परसेंटेज है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें आपका कितना आया, आपका 4%, यानी उसको 4% का लॉस हुआ। ये आपका हो गया आंसर। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं आगे भी आपको प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन बताती जाऊंगी और ऐसे ही ट्रिक से मेथड से मैं सॉल्व करवाऊंगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।